हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मिडिवल हिस्ट्री से छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। इसके तहत कलचुरी, जहाँ पे रतनपुर, फड़ी नागवंशी, जहाँ पे कवर्धम इनको राजवंश था, सोमवंशी इन लोग का कांकेर में राजवंश था, छिंदक नागवंश जिसमें आपको चक्रवर्त में इन लोग का शासन करते थे। उसी तरह आपके जो काकती वंशी जो शासक थे, इन लोग बस्तर में यहाँ पे शासन करते थे। तो छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से हम कवर करेंगे। हमारा पहला पार्ट है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन काल इतिहास के 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाके देखिएगा। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसमें कवर कराया हूँ, जो आपके सिलेबस पे, चाहे महिला पर्यवेक्षक, व्यापम, पीएससी, कोई भी हो, पुलिस कांस्टेबल, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया गया। कोई भी एग्जाम हो तो सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोरम देव मंदिर, याद रखिए, जो भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में इसको माना जाता है? ये आपके कौन से शताब्दी में इसको बनाया गया था? ये आपके CGPSC 2005 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या आपके 5वीं शताब्दी। तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण आपके कौन से शताब्दी में इसको बनाया गया था? तो इसको याद रखिए। तो आपके इसको 11वीं सदी में इसको बनाया गया था। यहाँ पे 11वीं सदी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGPSC 2005 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। ये भोरम देव मंदिर आपके कहाँ पे है? तो आपके कवर्धा में स्थित है, याद रखिएगा। और कौन से सन में इसको बनाया था? तो 1089 में 11वीं शताब्दी के लगभग यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। किस स्थान पे है? तो आपके ग्राम छपरी के निकट आपके कहाँ पे है? ये आपके चौरा गाँव में आपके स्थित है। और आपके निर्माणकर्ता इसको कौन है? तो फड़ी नागवंशी जो शासक आपके गोपाल देव है, तो इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। एक फड़ी नागवंशी शासक है। और ये आपके कहा जाता है जो मध्य प्रदेश के जो खजुराहो है, इसके समान लगभग होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके कौन से शैली में इसको निर्मित है? तो आपके चंदेल शैली में इसको निर्मित करवाया गया है। आपका हर साल यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे भोरम देव उत्सव वहाँ खास करके इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम कवर करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जाजलदेव प्रथम, मुग्धतुंग, कलिंगराज या आपके रत्नदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जाजलदेव प्रथम है, ये आपके इनका जो शासन काल लगभग 1095 से लेकर आपका 1120 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। इनको एक उपाधि दी है गज शार्दुल। तो इनको एक उपाधि दी है गज शार्दुल की उपाधि किसको दी गई है? तो आपके जाजलदेव प्रथम को दी गई है, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने जो जाजलपुर है, जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, ये इन्होंने बसाया गया। अभी इसको जांजगीर चांपा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इन्होंने इसको बसाया था। हर साल यहाँ पे जाजल महोत्सव प्रति वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे जो आपके जाजलपुर में यहाँ पे विष्णु मंदिर, जो इसको नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है, सभी ये बहुत सारे मंदिर इन्होंने, पाली के शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, बहुत सारे काम इन्होंने करवाए थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इनको गज शार्दुल की उपाधि दी गई है। और इन्होंने त्रिपुरियों की जो अधीनता इन्होंने स्वीकार कर दिया था। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 16 सिक्के इन्होंने चलवाए थे, जिसमें आपका श्रीमद जाजलदेव जो गज शार्दुल है, ये चित्र इन्होंने अंकित करवाया हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन जो पंचकुल नामक संस्था का अधीन था, कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कलचुरियों के, आपके जो कलचुरियों के जो शासनकाल में स्थानीय जो प्रशासन है पंचकुल नामक संस्था के आपका अधीन था। तो इसका कलचुरी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो पंचकुल जो शब्द यहाँ पे लिखा है, तो ये आपके पंचकुल एक तरह का एक स्थानीय प्रशासन है। आपका एक तरह का कलचुरी शासकों इसके द्वारा एक तरह का संस्था है। तो इन्होंने यहाँ पे बनाया गया था। इसमें जो प्रमुख जो होते थे, जिसको पुर होते थे, इसको प्रधान होते थे। मतलब नगर में जो प्रमुख पुर होते थे, इसको प्रधान कहते थे। और यहाँ पे जो ग्रामीण जो प्रमुख होते, इसको ग्रामकुट या आपके ग्राम भोगे के नाम से इसको गौटिया के यहाँ पे अधीन होते थे। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग विभाग के नाम इसको दिए गए थे। पंचकुल के मतलब आपके 5 से 10 सदस्य तक होते थे
तो इसको याद रखिएगा। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत इसको नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पे नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? रतनपुर में, खल्लारी में, तुमाड़ में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन खल्लारी। तो हर साल यहाँ खल्लारी महोत्सव इसका आयोजन किया जाता है, मेला लगता है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पे नारायण मंदिर बनवाया था? तो आपके खल्लारी में। कमेंट करके बताइएगा जो आपका जो खल्लारी है आपके अभी कौन से ज़िले में आता है, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित करवाया था या स्थानांतरित किया था? बारेंद्र शाह ने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, रत्नदेव द्वितीय ने, या आपके जाजलदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वारेंद्र शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए जो वारेंद्र जो इनका जो शासनकाल था लगभग 1480 से लेकर आपका 1544 तक इनका शासनकाल रहा था। तो इन्होंने जो कोसगाई को आपके कोरबा कहा जाता है, उस समय इनका शासनकाल था। तो राजधानी कोसगाई जिसको कोरबा कहा जाता था। तो बारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर इन्होंने छुरी कोसगाई का निर्माण कराया था और कोषागार की स्थापना इन्होंने की थी। और यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे कोसगाई मंदिर जो आपके छुरी कोरबा में स्थित है। तो और चैतुरगढ़ के किला ये आपके सभी इनके द्वारा बनवाया गया था। तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन बोला है चैतुरगढ़ का जो किला है कौन से जिला में स्थित है? तो इसको याद रखिएगा। कोसगाई मंदिर और चैतुरगढ़ का किला सभी आपके छुरी कोरबा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? कलचुरी वंश, सोमवंश, मौर्य, या आपके गुप्त वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कलचुरी जो वंशियों ने जो आपके काव्य और आपके जो तर्कशास्त्र विद्वान पंडित शशिधर ये आपके कलचुरी वंश में इन्होंने संरक्षण प्रदान किया हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागवंशियों के पतनोपरांत मतलब पतन के बाद बोला जा रहा है, तो इसके पतन के बाद बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? छिंदक नागवंश, बाढ़ वंश, सोमवंश, या काकती वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन काकती वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जैसे नागवंशी जैसे खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पे पतन के बाद यहाँ पे काकती वंश का आ गया था। इनके शासनकाल की बात करूँ तो 1324 से लेकर आपका 1961 तक इन लोग यहाँ पे शासन किए थे। शासन क्षेत्र आपका बस्तर याद रखे। तो इनका जो शासन क्षेत्र बस्तर आता था और इसके संस्थापक कौन है? तो अन्नम देव याद रखिएगा। संस्थापक इसके अन्नम देव है और अंतिम शासक इसके कौन है? तो प्रवीर चंद्र जो भंसदेव है इसके अंतिम शासक है। और इन्होंने राजधानी मंधोता जो इन्होंने अन्नम देव इनके द्वारा राजधानी बनाया था। चक्रकोट को पुरुषोत्तम देव ने बनाया था और आपके बस्तर को आपके दिगपाल देव ने बनवाया था। और जगदलपुर पे आपके दलपत देव इन्होंने राजधानी बनाई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कलियाड़ शाह किस सम्राट के समकालीन था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां, या आपके औरंगजेब? तो कलियाड़ शाह को किस सम्राट के समकालीन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो याद रखिए कलियाड़ शाह लगभग जहांगीर नहीं हो 8 वर्ष तक याद रखिएगा। तो ये आपके जहांगीर जो थे इन्होंने 8 वर्षों के लिए इनको नज़रबंद करवा दिया था। तो इसको याद रखिए। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तुझके जो जहांगीर के अनुसार जहांगीर का जो पुत्र परवेज कलियाड़ शाह को दिल्ली दरबार में इनको लेके आया था, जहाँ पे इनको 8 वर्षों के लिए यहाँ पे नज़रबंद करवा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो 8 वर्षों के लिए इनको दरबार में यहाँ पे रखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली कहाँ है? तो मल्हार, रतनपुर, डोंगरगढ़, या चंपारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आईएमपी कर देता हूँ मैं। तो इसको याद रखिए। तो शुद्धाद्वैत के जो आपके मत के जो प्रवर्तक हैं महाप्रभु जो वल्लभाचार्य इनके जन्म स्थली चंपारण को कहा जाता है, इनका जन्म स्थली इसको मानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने, या इनमें से कोई नहीं?
तो कलचुरी जैसे यहाँ पे इनका जो राजपाट यहाँ पे शासन खत्म हुआ तो उसके बाद जो सत्ता किसके द्वारा संभाली गई थी, तो मराठों के द्वारा यहाँ पे सत्ता संभाली गई थी। तो इसको जो याद रखिएगा, तो मराठे जितने भी शासक थे यहाँ के आपके सत्ता को संभाले हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये छत्तीसगढ़ के सीओ में 2010 के पेपर में आया हुआ है। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल था। राज्य में गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ आपके 84 ग्राम होते थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 1, 2, 3, 1 और 2, 2 और 3 या आपका 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल था, ये आपका सही है। और राज्य गढ़ में विभाजित था, तो प्रत्येक गढ़ में कितने ग्राम होते थे? तो ये आपका 84 ग्राम इसमें होते, ये भी हम पढ़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका 2 और आपका 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिंदक नागवंश का शासनकाल रहा था। तो छिंदक नागवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका जो शासनकाल रहा था आपका 1023 से आपका 1324, मतलब 1000 से 23 से लेकर 1324 है। तो इनका जो शासनकाल यहाँ तक रहा था 1023 से लेकर 1324 तक। राजधानी कहाँ बनाया था इन लोग? तो चक्रकोट को याद रखें। चक्रकोट मतलब बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो चक्रकोट की उन्होंने छिंदक नागवंशी राजधानी बनाया था। और इसके जो प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो नृपति भूषण, याद रखें। नृपति जो भूषण है इसके छिंदक नागवंश के संस्थापक है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो अंतिम जो शासक थे आपके हरिश्चंद्र इसके अंतिम शासक है। तो इसको याद रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हम डिस्कस करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंग महादेवी। गंग महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? टेमर से, बारसूर से, त्रिलंग से या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके बारसूर से इनका एक शिलालेख मिला था। कहाँ से? बारसूर से। किसका? गंग महादेवी जी का। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से काकतीय शासक कौन थे? या इसमें जो ऑप्शन दिया है काकतीय शासक कौन कौन सा है? तो अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव या आपका ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो काकतीय वंश के आपके बस्तर क्षेत्र में लोग शासन करते थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो अन्नमदेव। कहाँ है अन्नमदेव? अन्नमदेव इसके संस्थापक है, इसको याद रखिए। अन्नमदेव इसके संस्थापक है। और अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव इसके अंतिम शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरवदेव ये सभी आपके काकतीय वंश के शासक थे। तो इसको याद रखिएगा। 1324 से 1961 से बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पे शासन करने वाले वंश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन यहाँ पे असत्य है? तो पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों को स्थापित किया गया था। रतनपुर में रतनपुर की स्थापना की ओर से उसे राजधानी बनाया था। रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजरलदेव था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य बोला गया? तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, बाकी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है रतनपुर को जो सर्वाधिक शक्तिशाली आपके कलचुरी राजा जाजरलदेव प्रथम, इन्होंने बहुत ही यहाँ पे काम किया था और रतनपुर की स्थापना कर उसको राजधानी में बनाया गया था। तो ये सभी कलचुरियों के बारे में सभी आपके कथन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? छत्तीसगढ़ के सीओ में 2010 के पेपर में आया हुआ है। तो ये आपके पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय और रतनदेव द्वितीय, जाजरदेव द्वितीय या आपके रत्नदेव तृतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके जो पृथ्वीदेव आपके जो द्वितीय थे, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो रतनपुर के जो पृथ्वीदेव द्वितीय एक कलचुरी राजा थे, इनके जो सेनापति थे आपके जगतपाल देव। तो इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का इन्होंने बनवाया था। जस्ट मैं बताया था स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था, तो इसको याद रखिएगा। तो पृथ्वीदेव द्वितीय इनके सेनापति थे जगतपाल देव। तो इन्होंने यहाँ पे बनवाया गया था राजीव लोचन मंदिर का। तो इसको याद रखिएगा। मतलब पुनरुद्धार मतलब कहने का मतलब इस राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाम को याद रखिए, उनके सेनापति थे जगतपाल, इनके द्वारा करवाया गया था। और पृथ्वीदेव द्वितीय की बात करूं तो ये आप बहुत ही इन्होंने काम किए हैं। ये आपके राजिम शिलालेख इनकी जानकारी के बारे में
टोटल 13 शिलालेख यहाँ पे सर्वाधिक शिलालेख या अभिलेख जो है यहाँ से प्राप्त हुई इनके बारे में, तो इसको याद रखिएगा। रतनपुर के किले का निर्माण, तालाब वगैरह, झील वगैरह बहुत सारे इन्होंने काम वगैरह कराए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर ने, कुतुब शाह ने, शाहजहां ने, महमूद खिलजी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद जो खिलजी था, इन्होंने मुस्लिम आक्रमण इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौरमदेव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था? अहिराज, धरणीधर है, गोपाल देव या आपका महिमदेव? तो इसको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था मैंने, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गोपाल देव जो भौरमदेव मंदिर है इसका निर्माण कौन से सन में कराया था? तो 1089 कौन से सदी? 11वीं सदी में इसको बनवाया गया था। ग्राम छपरी के निकट, कहाँ पे? चौरा गांव में यहाँ पे बनवाया गया था। जो निर्माण करते इससे फड़ी नागवंशी जो शासक थे आपके गोपाल देव, ये फड़ीवंशी शासक थे, इन्होंने इसके द्वारा बनवाया गया था। और छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से इसको जानी जाती है। मध्य प्रदेश में खजुराहो बना है, उसी की संज्ञा इसको दी गई है। और हर साल यहाँ पे भौरमदेव उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़वा महल जिसको भगवान शिव जी का मंदिर है, मड़वा महल तो शिव जी का मंदिर है, इसका जो निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था? रामचंद्र, भोम या आपका भोम, भोज या लक्ष्मण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मड़वा महल या भगवान शिव जी के मंदिर है। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मड़वा महल भगवान शिव जी का मंदिर है, किस फड़ी नागवंशी शासक ने बनवाया था? तो रामचंद्र ने। कौन से सन में? 1349 ईस्वी में। 1349 ईस्वी में फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव के द्वारा इसको बनवाया गया था मड़वा महल, जिसको दुल्हा देव के नाम से भी इसको जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ छेरकी महल, पचराही, ये सभी भौरमदेव, मड़वा महल, ये सभी आपके यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नदेव का शासनकाल माना, तो रत्नदेव का इनका जो शासनकाल, तो रत्नदेव प्रथम का इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इनका जो शासनकाल है लगभग 1000 आपके 40 से 45, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1040 से 45 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने, याद रखिएगा, तो इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना इनके द्वारा करवाया था। और तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये आपके रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था, इसको याद रखिएगा 1050 ईस्वी में। तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे इनका जो शासनकाल है 1045 से 1065, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। 1045 से 1065 तक इन्होंने शासन किया था। और 1050 ईस्वी में इन्होंने रतनपुर के नगर की स्थापना किया था। और उन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और तुमाड़ में राजधानी कौन कौन से शासक ने बनाया था? तो आपका कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, ये सभी इन्होंने शासन किया था, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए गए हैं। महामाया मंदिर, इसको 11वीं सदी में इसको बनवाया गया था। महिषासुर मर्दनी जो आपके लाफागढ़ कोरबा में है, तो ये सभी बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने बनवाए हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू। और आपका छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए भी मेरे को जल्द आने वाला छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।